वेलकम सर। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस खिदमत के लिए। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें वक्त देता है। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की खुशियाँ, खुदावंद की सलामती और खुदावंद का लहू आप और आपकी फैमिली पर हमेशा मौजूद रहे। जितनी बहन भाइयों ने इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद की हम्द सताइश की, अपनी हजूरी, जिन्होंने वक्त निकाला खुदा के कलाम के लिए, उसकी सताइश के लिए, खुदा सबको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से आपको खुदावंद की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहें। आमीन। आज हम ज़रा बाइबल मुकद्दस में जाएंगे। बाइबल्स प्लीज़ अपने पास रखना, और किसी के पास भी अगर कलाम पढ़ना चाहें तो यूहन्ना की इंजील से आज हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत। The Gospel of John chapter 14 verses 15 to 19। तो किसी भी बहन या भाई के पास अगर बाइबल तो सभी के पास होनी चाहिए, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम में बढ़ें। तो मेरी दरख्वास्त है, किसी के पास भी हो, किसी बहन या भाई के पास, चैप्टर 14 यूहन्ना 14 बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। ओके पास्टर जी। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, उसकी 14 से पास्टर जी 14 आयत से, हाँ, 15वीं आयत से 19वीं आयत तक। ओके ओके। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। लास्ट संडे ही हमने पेंटिकॉस्ट की ईद मनाई, रूल कुद्स। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें रूल कुद्स की मामूरी चाहिए, और सब मसीहियों की ख्वाहिश होनी चाहिए कि रूह से मामूर हो। इससे पहले कि हम रूह से मामूर हों, मैं आपको इस आयत के जरिए हम जरा एक खुदा के कलाम में बढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील जो सिस्टर ने आज पढ़ी है, यूहन्ना की इंजील 14 बाब और 15वीं आयत से पढ़िए। ये यीशु के आखिरी अल्फाज हैं अपने शागिर्दों के लिए, यानी कि आखिरी अयाम जब वो अपनी ज़ियाफत में शागिर्दों के साथ बैठे हैं, सलीबी मौत के बहुत ही नजदीक, बल्कि एक दिन पहले, और ये उनको कलाम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शागिर्दों से। बाइबल मुकद्दस में अजीजों दो ऐसे वाकया हैं जहां पे यीशु बड़ी ही तफसील के साथ तालीम देता है, वाज देता है। एक तो मत्ती की इंजील उसके 5 बाब, 6 बाब और 7वीं आयत में, जहां पे वो पहाड़ी पर वाज का हम जिक्र सुनते हैं, और दूसरा ये यूहन्ना की इंजील में, जहां पे हम 14 बाब से
लेकर 17वीं बाब तक खुदावंद अपने शागिर्दों को वो आखिरी अय्याम में रहते हुए उनसे हम कलाम होता है। और ख़ास तौर पे यूहन्ना की अंजील जो आज हम पढ़ते हैं उसके 14 बाब से, ये हर मसीही के लिए बहुत ही अहम मरकज़ या बहुत ही ज़रूरी पैगाम, जब भी कोई मसीही खुदावंद में रूह में बढ़ना चाहता है, उसकी मोहब्बत में बढ़ना चाहता है, तो वैसे तो सभी खुदा के कलाम इम्पॉर्टेंट है, यीशु की हर बात इम्पॉर्टेंट है, मगर ये दो वाज मैंने कहा है, मत्ती की अंजील 5 6 और 7वीं आयत, और फिर यूहन्ना की अंजील 14 बाब से 17वीं आयत में, यहां पे यीशु बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल के साथ शागिर्दों के साथ बयान करता है। यूहन्ना की अंजील 14 बाब में बहुत अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यीशु अब सलीबी मौत के नजदीक है, अपने आखिरी अय्याम, अपनी आखिरी जो बातें हैं अपने शागिर्दों से करता है, और यीशु पहली दफा रुल कुद्स के बारे में जिक्र करेगा। वो रुल कुद्स जो हमारी जिंदगी का मरकज, हमारी जिंदगियों में अहमियत रखता है। यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु फरमाता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। थोड़ी देर के लिए अजीजों इस आयत पर जरा हम गौर करेंगे, फिर मैं आपको रूह की मामूरी में लेकर जाऊंगा जहां पे खुदावंद रूह के बारे में जिक्र करेगा। अगर हम सवाल करें कि क्या हम वाकई में यीशु से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सभी लोग कहेंगे यकीनन हम यीशु से प्यार करते हैं, खास तौर पे मसीही लोग। वो इस बात का इजहार करेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इनकार नहीं कि यीशु से हमारी इश्क, हमारी मोहब्बत, हमारी प्यार बेइंतहा है। मगर यीशु देखे मोहब्बत के बारे में कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मैं जब अजीजों बाइबल सेमिनरी में मैं गया, और जब मैंने बाइबल की तालीम हासिल की और बाइबल में मैं बढ़ता गया, और आज भी मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने हमें वक्त दिया है कि हम रोज़ाना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और मेरे लिए ज़ाती तौर पर मैं ये इसलिए कहता हूं कि जब हम यीशु से प्यार करते हैं तो यीशु से मोहब्बत करने का मकसद ये है कि फिर हम यीशु के हुक्मों पर भी अमल करें। और यीशु के हुक्मों पर हम उस वक्त अमल कर सकेंगे जब हमें यीशु के हुक्मों का इल्म हो कि यीशु के अहकाम क्या है हमारी जिंदगियों में। और वो शख्स जो बाइबल या कलाम मुकद्दस को रोजाना नहीं पढ़ता है, उसे बाइबल की बातों पर गौर वो नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि खुदावंद से हमारा प्यार है, हमारा इश्क है, और हम अमल नहीं करते हैं उनके हुक्मों पर, तो फिर मैं सवाल करता हूं ये किस तरह का प्यार है। यीशु के अहकाम या हुक्म है क्या? क्या हम सब हुक्मों को जानते हैं जिसका यीशु हमें बताता है बाइबल में? क्या हम उन सब हुक्मों पर मोहब्बत के साथ अमल करते हैं? और अगर मैं वक्त ही ना निकालूं
उस हुक्मों को पढ़ने के लिए या खुदा की उस तालीम की तलाश में जहां पे ये बाइबल में मुकद्दस कलाम में हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म छोड़े हैं, तो फिर ये किस तरह की मोहब्बत है। मुझे बहुत अफसोस होता है अजीजों, जब मैं कोई मसीही से पूछता हूं कि, और वो मुझे जवाब देते हैं बाइबल के बारे में कि पास्टर जी हमारे पास वक्त नहीं है बाइबल को पढ़ने के लिए, हम बहुत मसरूफ हैं। अक्सर मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछता हूं कि क्या आप रोजाना खाना खाते हैं? क्या आपके पास पूरा वक्त होता है कि आप रोजाना रात को आराम करें? क्या आपके पास वक्त होता है कि आप रोजाना पानी पिएं अपनी जिंदगी के लिए? जवाब हाँ में आती है, क्योंकि अजीजों ये जरूरी चीजें हैं इंसानी जरूरत के मुताबिक। मगर जब बाइबल और रूहानियत की बात आती है, जब रूल कुद्स की मामूरी की बात आती है, तो फिर अजीजों बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है हमारे लिए। लोग अक्सर कहते हैं मैं कभी कभार बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं कभी चर्च में चला जाता हूं, कोई मीटिंग अटेंड कर लेता हूं, मैं हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ लेता हूं पास्टर जी। और आज ये पैगाम हम सब के लिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए जो खुदावंद में है, अगर आप खुदा के कलाम को रोजाना नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते हैं। यीशु लूका की अंजील उसके 8 बाब 13वीं आयत में फरमाता है, और चट्टान पर के वो है जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। हम ऐसे ही मसीही लोग हैं, हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, खुदा का कलाम को बड़ी इज्जत देते हैं, कबूल कर लेते हैं, मगर जब ईमान और आजमाइश का वक्त आता है अजीजों, हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अजीजों हम कलाम को रोजाना अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते। हम कहते हैं खुदा से मोहब्बत तो है, मगर उसके अहकाम को हम समझने के लिए तैयार नहीं, हमें वक्त नहीं है खुदा के अहकाम और कलाम को सुनने के लिए। यकीनन आपकी जिंदगी में एक वक्त होगा जहां पे हकीकत के तौर पर आपने यीशु से मोहब्बत की होगी, वो जिंदगी में आपके आया होगा, मगर ये प्यार और मोहब्बत कम होते जाएगी अगर अजीजों आप कलाम को ना पढ़ें रोजाना। आज जरूरी है कि अजीजों आज जब हम एतराफ करें कि अगर हम खुदावन से प्यार करते हैं तो फिर उनके हुक्मों पर अमल करने का मतलब है कि हम रोजाना कलाम को वक्त दें, हम खुदा के कलाम में कदम ब कदम बढ़े, और ना सिर्फ पढ़ें और वक्त दे बल्कि कलाम पर गौर भी करें कि खुदा के कलाम के जरिए खुदा हमसे किस तरह मुखातिब होता है, और ये कि हम कलाम को फरमा बरदारी के साथ इस पर अमल भी करते हैं या नहीं। आज अगर वालिदैन खुद ही ना कलाम पढ़ें और उस पर अमल ना करें तो फिर हम अपने बच्चों से किस तरह का तवक्को रख सकते हैं कि वो बाइबल पढ़ें और उस पर अमल करें। अजीजों, मैं जाती तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और दरियाफ्त करने लगा तो यस्सु के हुक्म या उसके अहकाम जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल मुझे बात लगी कि मैं उस तमाम अहकाम पर अमल कर सकूं। ये मेरा जाती तौर पर तजुर्बा था। अगर हम पुराने अहदनामे को पढ़ें तो 10 अहकाम के बारे में हम सुनते हैं और ये बड़े आसान लगते हैं इंसान को कि ये 10 हुक्म है, आपने ये करना है, खुदा से मोहब्बत करनी है इस तरह, सबत के दिन पाक रखना, कत्ल नहीं करना, जिना नहीं करना। शायद ये बड़े आसान लगते होंगे पुराने अहदनामे में। सिर्फ शायद 10वां हुक्म जहां पे हम
सुनते हैं कि घर की लालच ना करना, और पड़ोसी बीवी की लालच ना करना, पैसे की ये जरा मुश्किल लगेगा, मगर 10 एकामों में से सभी एकाम आप रख सकते हैं। मगर यीशु ने जब इस बारे में कहा कि जब तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और मेरे हुक्मों पर अमल करो, तो यीशु के एहकाम के मेयार की जो स्टैंडर्ड है अब ज्यादा बुलंद हो चुकी है। मत्ती की अंजील 5 बाब 7वीं आयत में जब यीशु उस पहाड़ पर वास करता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के ये एहकाम इंसानी रासबाजी के लिए तो जरूरी थे, मगर नए अहदनामे में यीशु इस एहकाम और हुक्म के मेयार को बुलंद कर देता है। जहां पे पुराने अहदनामे में हम जिना के बारे में सुनते हैं कि जब एक मर्द और औरत जिना करती है तो ये अमल और एक फेल है, मगर ये पुराने अहदनामे के अहकाम है। मगर नए अहदनामे में यीशु इस मेयार को, इस स्टैंडर्ड को बुलंद कर देता है और कहता है कि मेरा हुक्म है कि अगर तुम औरत को अपने दिल में भी उस निगाह से देख लो तो तुमने जिना कर ली। अब वो फहल की बात नहीं आ गई है कि आपने हुक्म को तोड़ दिया, बल्कि अब वो बाहर की बात नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी बात, रूहानी तौर पर आपका स्टैंडर्ड हाई हो गया है खुदावंद के एहकाम के मुताबिक। पुराने अहदनामे में अजीजों कत्ल करना था 10 एहकाम में से, किसी इंसान को कत्ल कर देना, मार डालना, मगर खुदावंद ने देखें मेयार के स्टैंडर्ड को इतना हाई कर दिया। वो कहता है अगर तू अपने भाई को राखा कह दे, अगर उसको बेवकूफ भी कह दे या उसके दिल में नफरत हो, तो तूने उसे कत्ल ही कर दिया। यीशु की स्टैंडर्ड देखें। और यीशु मत्ती की अंजील 5 बाब 17वीं आयत में कहता है, ये ना समझना कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मैं मनसूख नहीं बल्कि मैं पूरा करने आया हूं। यीशु की इस दुनिया में आने का मकसद था कि उसने कलाम को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। उसी में कलाम मुकम्मल तौर पर हमारे सामने पेश है। जब एहकाम की बात होती है ना, हुक्मों की बात होती है, तो यीशु के स्टैंडर्ड जो था ना, मेयार जो था, वो अब बुलंद हो चुका है। हुक्म को खत्म नहीं करना है, मनसूख करने नहीं, बल्कि उनके उनके मेयार को, उसके स्टैंडर्ड को उन्होंने ज्यादा बुलंद कर दिया। जहां पे तलाक की बात आई है पुराने अहदनामे में, जब यीशु को कहा तलाक के बारे में, उसने कहा मूसा ने कहा तुम्हारे दिल सख्त हो गए थे, इसी वजह से तलाक। यानी कि अज़ल से यीशु कहता है कि खुदावंद ने एक मर्द और एक औरत को इस अज़दवाजी जिंदगी के लिए और खुदा ने जोड़ा है, और जो इंसान उससे जुदा कोई हरगिज ना कर सके। तो लेकिन स्टैंडर्ड देखें यीशु की हर बात में, दुआ में यीशु का स्टैंडर्ड काफी, रोजों में। तो यीशु की जो एहकाम है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, तो फिर अजीजों हमारे स्टैंडर्ड भी और एहकाम को समझना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। आए मैं आपको भी रूल कुद्स की तरफ लेकर जाऊंगा, रूल कुद्स की मामूरी की तरफ। कोई भी मसीही रूल कुद्स में अगर बढ़ना चाहता है, मामूरी हासिल करना चाहता है, हिकमत और ताकत में बढ़ना चाहता है, हमने फिर उस दूसरी आयत में, यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ेंगे, और मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। सबसे पहले जो चीज है वो मोहब्बत करना यीशु के साथ। और अगर मोहब्बत है तो फिर उसके एहकाम को समझें, उस पर अमल करें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब आप उस एहकाम को आप कबूल कर लेते हैं, फिर खुदावंद कहता है और फिर मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा, यानी कि यीशु को दूसरे मददगार भेजने का मकसद क्या था? हमें मददगार की जरूरत क्यों पड़ी है?
अगर कोई इंसान दिली तौर पर बड़ी वफादारी के साथ यस्सु के हुक्मों पर अमल करना चाहता हो, मिसाल के तौर पे अगर वो अपनी जिंदगी में गुस्सा नहीं चाहता है, अगर आपके दिल में आप हवस नहीं रखना चाहते हैं दौलत के, पैसे की, औरत की, आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, दूसरे पर तोहमत नहीं लगाना चाहते, तो ये कभी कभार ऐसे अहकाम होते हैं यीशु जो पहाड़ के वास पर हम पढ़ते हैं कि मसीही जो दिली तौर पर इस पर अमल करना चाहते हैं वो कभी कभार कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है पास्टर, कभी कभार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो नामुमकिन काम है किसी को माफ कर देना, या हमारे दिल में कोई ऐसी हवस ना आए दौलत की, पैसे की, ये नामुमकिन सी बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खुदा के स्टैंडर्ड, यीशु के स्टैंडर्ड पर चलना हमारे लिए नामुमकिन बात है। कोई इस अहकाम पर पास्टर जी चल नहीं सकता है। अगर जब हम मसीह इस मकाम पर, मसीही लोग जब इस मकाम पर आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इस अहकाम को हमने छोड़ देना है। जो चीज हमारी जिंदगी में नामुमकिन हो और जिस स्टैंडर्ड खुदावंद यीशु ने जो हमारे लिए स्टैंडर्ड रखा है हमारी जिंदगी में अगर हम नहीं कर सकते तो फिर इसको छोड़ना ही बेहतर है। मती की अंजील उसके 24 बाब उसकी 35 आयत में यीशु फरमाता है, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। यीशु ने स्टैंडर्ड बना दिया है ना हमारी जिंदगी में, वही स्टैंडर्ड और वही मेयार हमारी मसीह जिंदगी में रहेगा। इसमें हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आ सकते। ये जी बड़ा मुश्किल काम है जी मसीहत में चलना, मसीहत के बातों पर कि हमारी दिल की बातें, और ऐसे कैसे हो सकता है। हम मसीह लोगों की बातों, हम बात यीशु की बातों को संजीदगी और तवज्जो के साथ हम कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि रूल कुछ की मामूरी नहीं है हमारी जिंदगी। आप किसी मसीह से पूछ लें आप रूल कुछ से मामूर होना चाहते हैं? क्या किसी ने यह जवाब दिया कि मैं खुदावंद के साथ सारे हुक्मों पर अमल करना चाहता हूं? मैंने कभी भी किसी को यह जवाब देते हुए नहीं सुना। हम रूल कुछ में बढ़ना चाहते हैं, रूल कुछ में मामूरी चाहते हैं, रूह की जिंदगी चाहते हैं, मगर हम खुदा के अहकाम पर नहीं चलना चाहते। इससे पहले कि वो दूसरा मददगार हमारी जिंदगी में भेजे, इससे पहले कि वो अपने बाप से दरखास्त करे कि हम मसीह खानदानों में, हमारी अज़दवाजी जिंदगी में, हमारी कलीसियों में रूह की मामूरी और ताकत के साथ जलाल उसका हम देखें, खुदावंद कहता है कि सबसे पहला कदम खुदावंद के साथ मोहब्बत रखना और फिर उसके अहकाम को कबूल करना। हम कहते हैं कि हुक्म को हम कबूल नहीं करेंगे, यीशु से मोहब्बत है, मगर ये अहकाम बड़े मुश्किल है। इस अहकाम पर, इस स्टैंडर्ड पर, इस मेयार पर चलना बड़ा मुश्किल है मसीहों को। मगर अजीजों, ये स्टैंडर्ड ही है जो यीशु ने हमारे लिए रखा है, और यीशु को इल्म था कि हम इस रूह की मदद से आगे नहीं बढ़ सकते। यही वजह है जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें ताकत देता है इस स्टैंडर्ड के मेयार पर चलने की। आप इंसानी तौर पर नहीं चल सकते, और खुदा के कलाम में लिखा है ये दूसरों को नहीं दिया गया, ये सिर्फ मसीहों को दिया गया है जो ईमान से चलते, जो जानते हैं कलाम को, खुदा के अहकाम को जानते हैं, उसकी रूह पर, उसकी रूह की जिंदगी में जो मामूर होकर चलना चाहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मेरी अज़दवाजी जिंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो आप क्या करते हैं? आप फिर रुल कुछ की मामूरी मांगते हैं, आप दरखास्त करते हैं यीशु को
यीशु रूल कुछ हमारी जिंदगी में भेज, ताकि उस रूह से फिर हमारी जिंदगी में हम वो तमाम अहकाम को तेरे स्टैंडर्ड और मेयार के मुताबिक हम अपनी, इंसान अपने जिस्मानी तौर पर अजीजों इस मेयार पर नहीं चल सकता, तमाम हुक्म को तोड़ेगा वो। यही वजह है खुदा के कलाम में लिखा है हर इंसान ने गुनाह किया है और स्टैंडर्ड और मेयार से कम हुआ है। यीशु हमारी जिंदगी से वाकिफ है, हमारे दिलों से वाकिफ है। अगर आप अपनी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी में अमन और शांति चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहते हैं, इसका जवाब इस रूल कुछ की मामूरी में मिलेगा, जहां पे हम उस दूसरे मददगार को अपनी जिंदगी में आने का मौका देंगे। मगर इससे पहले कि वो आए अजीजों, खुदावन से मोहब्बत और उसके अहकाम यानी कि बाइबल को समझना जरूरी है, बाइबल को पढ़ना जरूरी है, बाइबल पर गौर करना जरूरी है। और यीशु की दुआ देखें क्या है। यीशु की दुआ यह है कि मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार भेजे। अगर बाइबल को जरा गौर से पढ़े तो दूसरा मददगार की बात है। तो पहला मददगार कौन था? पहला मददगार यीशु था। अब यीशु अपने काम को मुकम्मल करके अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी जिंदगी में वो फिर रूल कुछ को हमारी जिंदगी में आकर बख्शता है, ताकि हम उस जिंदगी को रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जब आपकी जिंदगी में रूह आ जाती है अजीजों, फिर वो आपकी मदद करता है अजीजों उन हुक्मों पर अमल करने के लिए। इंसान के लिए अजीजों बहुत मुश्किल है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना, मगर यीशु कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी जिंदगियों को जानता हूं, तुम्हारे दिलों को जानता हूं। मैं दरखास्त करूंगा बाप को कि तुम्हारी जिंदगियों में दूसरा मददगार भेजूं। ये पहला मददगार जिस तरह मैं कहता हूं यीशु था। यीशु जब शागिर्दों के पास था तो यकीनन अजीजों ये वो पहला मददगार था जो शागिर्दों के साथ चलता है, उनके साथ खाता पीता है और शागिर्दों की जिंदगी में अमन और सुकून और मोहब्बत है। यकीनन शागिर्दों में इतनी कोई इख्तिलाफात नहीं होगी जब वो यीशु के दरमियान होंगे। आपकी अज़दवाजी जिंदगी में अगर यीशु आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप यीशु के सामने आपकी अज़दवाजी जिंदगी में आप लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर दें। यीशु आपके साथ साथ आपकी जिंदगी में चलेगा और उसकी हजूरी, जिस्मानी तौर पर जब हजूरी देखेंगे तो फिर अजीजों आप, ये नामुमकिन वाली बात है, फिर हम गुनाह के साथ जाएंगे। शागिर्दों की भी जिंदगी यही थी, मगर शागिर्दों की जिंदगी ये थी कि जब वो आखिरी अय्याम में कहता है जब मैं चला जाऊंगा तो परेशान होना, मैं ये तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, दूसरा मददगार। और मसीह खानदान में अजीजों खुदावंद की रुल कुद्स की हजूरी बहुत जरूरी है। वजह क्योंकि हमारी जिंदगी में रुल कुद्स वो मददगार है जहां पे हम कहते हैं कि मुश्किल है, नामुमकिन है, यहां पे रुल कुद्स हमारी जिंदगी में मामूरी लेकर आता है। यहां पर इंसान उस मुकाम पर आ जाता है जहां पे वह इतना मायूस हो जाता है अजीजों। हम मसीह लोग जब रूह से नहीं चलते हैं ना, रूह की मामूरी से नहीं चलते हैं ना, और जब हम परेशान हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम कहते हैं कि जी खुदा हम हार चुके हैं, खुदा हमसे, हमारे हम में कोई हिम्मत नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। फिर हम कहते हैं खुदा हमारे लिए मददगार भेज दे। और ये वो मकाम होता है जहां पे इंसान और एक सच्चा मसीही उस दूसरे मददगार से, यस्सु और बाप से दरखास्त करता है कि हमारी जिंदगियों में, हमारी अज़दवाजी जिंदगियों में, हमारी परेशानियों में, हमारी कलीसियों में, हमारे तमाम बच्चों के और तमाम जरूरतों में खुदावंद तू हमारे लिए मददगार भेज, रुल कुद्स की हैसियत से हमारी जिंदगी में मददगार भेज। और ये वो चाहत और रुल कुद्स की वो प्यास होती है कि इंसान फिर दुआ करता है
जब आप खुदावन से मोहब्बत करने लग जाएं और खुदा के कलाम से आपका दिल लग जाए और खुदा के हुक्मों को जाने और उस स्टैंडर्ड और मेयार पर चलना चाहे और आप कहें कि खुदावन हम इतने प्यासे और इतने भूखे हैं, हम में कोई अब हिम्मत नहीं रही, हम अपने जिस्मानी तौर पर आगे नहीं जा सकते, ऐ खुदा बाप तू हमारी मदद कर। और खुदा के कलाम में कहता है यस्सु बाप से दरखास्त करेगा इस रूल कुद्स की, दूसरे रूल कुद्स की जो मददगार है वो हमारी जिंदगी में आए। मैं जब इस कलाम को मैं तैयार कर रहा था तो मुझे दाऊद नबी के वो जबूर 42 और 11वीं पहले बाप की वो याददाश्त मुझे आ गई, जहां पे वो हिरन का जिक्र है। हमारी मसीही जिंदगी में अजीजों इतनी प्यास और इतनी चाहत और इतनी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए यस्सु के लिए और रुलकुस के लिए कि हमारी प्यास और चाहत अजीजों उस रुलकुस को पुकारने लग जाए अजीजों। ये उसी तरह अजीजों जब दाऊद नबी कहता है, हिरन का जिक्र करता है कि हिरन के पीछे जब दुश्मन आता है, जबूर की किताब उसके 42 बाप और उसकी पहली आयत पढ़ ले, बहुत ही खूबसूरत जबूर है जहां पे हिरन अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन के उस शिकारी से बचने के लिए हर जगह भागती है, छुपती है और भाग भाग कर इतनी थक जाती है, इतनी निढाल हो जाती है, इतनी प्यासी हो जाती है कि वो पानी की तलाश में ढूंढती है। और जब उसे पानी मिल जाता है तो अजीजों उस पानी में जाकर बसम हो जाती है अजीजों, अपने आप को बिल्कुल पानी में डुबा देती है अजीजों, डूब जाती है अजीजों पानी। हमारी चाहत यीशु की मोहब्बत के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके एहकाम के लिए और रुल्कुस के लिए ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हमारी प्यास और भूख उस चाहत में हम बिल्कुल अपने आप को, अपने जिस्म को खत्म कर दे। और जब ये वक्त आता है अजीजों, फिर रुल्कुस की मामूरी हमारी जिंदगी में आती है। इंसान और खास तौर पे मसीह लोग अपनी जिंदगी में ये पेंटिकॉस्ट की ईद है ना, पेंटिकॉस्ट की ईद अजीजों, ये रूह कुद्स के नजूल होने की ईद है। ये दूसरे मददगार हमारी जिंदगी में आने की ईद है। कितने लोग मामूर हुए हैं रूह कुद्स से। आज अजीजों हमें अपनी जिंदगियों में एक दफा फिर, अगर नहीं है तो खुदावंद को आने का मौका दें अजीजों। एक मसीही की दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावन सारे दिल से मैं तेरे हुक्मों पर अमल करना चाहता हूं, मेरी मोहब्बत तेरे लिए बेइंतहा है, मगर खुदावन ये बड़ी मुश्किल है मेरी जिंदगी में। और फिर जब वो अपने दिल को खोलता है, जिस तरह वो हिरन उस पानी में बिल्कुल डूब जाती है, मददगार की तलब में होती है, प्यास की तलब में होती है, फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में रूह कुद्स भेजता है। अगर आपकी जिंदगी में अगर तलब ही ना हो, प्यास ही ना हो, चाहत ही ना हो, खुदावंद की मोहब्बत और उसके हुक्म पर अमल करने के लिए, कलाम के पढ़ने के लिए ही वक्त ना हो, तो हम रूह कुद्स की मामूरी में कैसे बढ़ सकते हैं। जब आप अजीजो मत्ती की अंजील 5 बाप उसकी 6 और 7वें बाप को आप पढ़ लेंगे, वहां पे अजीजो आखिरी आयात में लिखा है अजीजो, जहां पे खुदावंद उस स्टैंडर्ड को बनाता है, स्टैंडर्ड को बनाता है, कहता है ये मेरा स्टैंडर्ड है एहकाम के लिए, ये मेरा मेयार है, ये मेरा मेयार है। और लोग कहते हैं ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। खुदावंद कहता है ये मुमकिन है, क्योंकि मत्ती की इंजील 7 बाब 7वीं आयत में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने रूह कुद्स को मांगा है, सच्चे दिल के साथ मांगा है, चाहत के साथ मांगा है, प्यास के साथ मांगा है। खुदावंद कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये रूह की बातें हैं अजीजों। ये पैसे मांगने और दौलत मांगने और रुपए मांगे तो सब चीजें मिल जाएगी आपको पैसे से अजीजों, दौलत से, गाड़ी, रुपए, शौहरत,
रूहुल कुद्स अजीजों आपको पैसे से नहीं मिलेगी, ये चाहत होगी आपके दिल में, ये मोहब्बत होगी, यीशु के कलाम की मोहब्बत होगी। और फिर मांगे, वो कहे मांगो तो तुम्हें जी दिया जाएगा। यही बात यूहन्ना की अंजील उसके 16 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशियां पूरी हो जाए। यहां पे कितने लोग खुशियों की तलाश में, जो यस्सु में खुश होना चाहते हैं, जो कलाम में खुश होना चाहते हैं, जो रूहुल कुद्स की मामूरी में खुश होना चाहते हैं। जब इंसान दिली तौर पर सच्चे दिल के साथ इस प्यास और चाहत के साथ यीशु की मोहब्बत में बढ़ता है और उसके अहकाम को तलाश करता है, खुदावंद तू मुझसे बोल, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी में कौन से ऐसे अहकाम है, और फिर रूह आपकी जिंदगी में बोलेगा, फिर खुदा आपकी अज़दवाजी जिंदगी में बोलेगा, फिर खुदा आपकी खानदानी जिंदगी में बोलेगा, फिर खुदा आपकी मिनिस्ट्री में बोलेगा, और कदम ब कदम रूहुल कुद्स आपको फिर उस मामूरी में लेकर जाएगा जो मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान, आपकी जिंदगी में शांति देगा, जो दूसरी चीजों से नहीं मिलेगा, जो पैसे और दौलत से नहीं मिलेगा, जो रुपए से नहीं मिलेगा, जो आपके रुतबे और इस दुनियावी ऐशो इशरत में नहीं मिलेगा, वो रूहुल कुद्स में मिलेगा। और जब रूहुल कुद्स में मिल जाएगा तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो फिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है अजीज, फिर आप रूह के साथ साथ चलते हैं अजीज। पेंतिकोस्त सिर्फ गैर जबान बोलने की बातें नहीं अजीजों, या बड़े बड़े करिश्मे करने की, सबसे पहले अजीजों आपके दिल में वो सुकूनत लेकर आएगा, आपके दिल में वो इत्मीनान लेकर आएगा, आपकी फैमिलीज में, आपके खानदान में, आपकी मिनिस्ट्री में आपका उठना बैठना रूहुल कुद्स के साथ होगा। आज हम खुदा से दुआ करें कि इस पेंतिकोस्त के ईद पर जो हमने लास्ट संडे बनाया है, कि खुदा के कलाम को, उसकी मोहब्बत को, यीशु की मोहब्बत को, उसके अहकाम को जाने, कलाम को रोजाना वक्त दें अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते तो हैं यीशु से मोहब्बत, यीशु से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं जब हम उन्हें, उसकी तालीम को ही नहीं जानते, बाइबल की बातों को ही नहीं जानते। मोहब्बत तो वो होती है जब आपका दिल, आपकी प्यार, आपका इश्क यीशु, कलाम और रूहुल कुद्स के साथ हो। और फिर ये चाहत जब रूहुल कुद्स में आकर उस मकाम पर आ जाती है, फिर जितने भी अहकाम हो अजीजों, रूहुल कुद्स आपको मदद करेगा, आपकी जिंदगी में चलेगा, और इसी के जरिए खुदावंद आपको तरक्की देगा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में, आपकी दुनिया, आपकी तमाम बच्चों की जिंदगियों में